जय हिंद सभी को। और आप सभी जय हिंद सभी को। स्टूडेंटपुर के परिवार की तरफ से आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज इस मैथ के क्लास में आप लोग देखोगे ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक चीज़ें। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने वाले हैं और ट्रिगोनोमेट्री क्लास आप सभी के साथ लॉन्च हो रही है। तो आप लोग पढ़ना, सीखना और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना क्या होती है, ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइव बैच में ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या? त्रिकोणमिति को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, जैसा कि आप सभी को पता है। और त्रिकोणमिति को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट में बंधुओं अगर डिस्क्राइब करें, अगर इसको हम लोग तोड़ें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो ये मिलता है त्रि का मतलब होता है तीन। कोण आप लोग जानते हैं जिसको अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। मिति को हम लोग परिमाप समझते हैं। क्या समझते हैं भाइयों? परिमाप समझते हैं। तो तीनों कोणों को फाइंडिंग करने का, तीनों कोणों का जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तीनों कोणों के बारे में जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, वह कहलाती है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति क्यों पढ़ना जरूरी होता है? त्रिकोणमिति हमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानकारी देती है, जिसको आम भाषा में त्रिकोणमितीय फंक्शंस कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन के रूप में होता है। और त्रिकोणमितीय फलन के रूप में जो होती है उसकी संख्या होती है 6। कौन कौन होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग को मिला है पहला साइन, दूसरा मिला है कॉस, तीसरा मिला है टैन, चौथा मिला है कॉट, उसी तरह मिला है कॉसेक, उसी तरह मिला है सेक। ये ट्रिगोनोमेट्रीय फनल है। अब इसके साथ हम कोई भी एंगल लगा लेते हैं, उस एंगल के साथ उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आमतौर पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। लेकिन अभी हमको ये नहीं समझना है। त्रिकोणमितीय फलन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे तीन कोण के संरचनाओं के बारे में। तो आप सभी को पता है तीन कोणों के संरचनाओं के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो तीन कोण किसके होते हैं? तो तीन कोण होने वाले ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आप सभी को पता है। और तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो आज हम लोग पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे और त्रिभुज के बाद पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे। तब हम लोग अनुपात यानी रेशियो से कुछ संबंधित चीजों के बारे में जानेंगे। फिर हमारी ट्रिगोनोमेट्री की कहानी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों, विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान से समझिए कि यह है आपका एक त्रिभुज, जिस त्रिभुज को आम भाषा में हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसा कि आपको त्रिभुज का बेसिक नॉलेज हो और मैं थोड़ा ओरली आपको समझा दूं कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बराबर विद्यार्थी जी, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके जस्ट आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तब हम लोग जानकारी हासिल करते हैं किसके बारे में? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का जो एक कोण होता है वह 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री के छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एग्जैक्ट 90 मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में आमतौर पर हम लोग की जो जरूरत होती है उस जरूरत का नाम है समकोण त्रिभुज। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। विद्यार्थी जी, आप लोग समझिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को कर दूं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। कहानी ये शुरू होती है कि आपका एक नंबर है 8409723275। अगर कोई डाउट हो इस नंबर पे आप जरूर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। वहां से आप पेड ग्रुप में जुड़ जाए जहां पर आपको नोट्स मिलेगा, प्रोवाइडिंग नोट्स मिलेगा। तो नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर जरूर मैसेज करेंगे और यहीं पे आप अपना नंबर सेव करवा ले, ग्रुप में ऐड हो जाएं और वहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंटपुर सर्च करके। कहानी समाप्त होती है समकोण त्रिभुज के बारे में जानिए। अब दिखाई दे रहा है आप सभी को
कि इसमें सबसे बड़ी जो रेखा दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी जो लाइन है, वो सबसे बड़ी लाइन जो होती है उस सबसे बड़ी लाइन को हम लोग कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको हम लोग आम भाषा में बेस कहते हैं, और इसको बोलते हैं लंब, जिसको आम भाषा में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने कर लिया, आधार कर लिया, ठीक है, उसी तरह हाइपोटेनस कर लिया। लेकिन हाइपोटेनस जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल का फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार और कर्ण में हमेशा बदलाव होता है। क्यों बदलाव होता है? तो इसका कारण यह है, बदलाव करने का सबसे मेन कारण, सबसे मेन रीजन यह है कि यह जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वह किस पार्ट पर चेंज होगा और कहाँ कहाँ चेंज होगा और क्यों चेंज होता है, देखने के नज़रिए से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो देख रहे थे, इस पॉइंट से देख रहे थे। मान लीजिए इसका एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट से अगर हम किसी चीज को देख रहे थे, तो आप इसके सामने वाला, क्या है यहाँ से? सामने वाला। तो जिस एंगल से देखेंगे उस एंगल के ठीक सामने वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ध्यान से सुनिए विद्यार्थी जी, जो सबसे बड़ी रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। दो छोटी छोटी जो रेखाएं जो बचती है वो आधार और लंब कहलाएगी। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि जो आप जहां से देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सी पर से देख रहे हैं, तो इसके जो सामने वाला होगा वो लंब कहलाएगा, जो बच जाएगा सो आधार कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा देर में कि अगर आपके पास ये फिगर है और दूसरे कंडीशन में ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, कर्ण तो फिक्स रहेगा, लेकिन आदमी इस बार यहां से देख रहा है। तो यहां से देख रहा है तो मैं बोला जहां से देख रहे हैं उसके ठीक सामने आओ, और जो सामने वाला जो होता है वह कहलाता है लंब। तो ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो बचता है तो क्या बना? वो है आधार। बचता है तो क्या बनता है? आधार बनता है। तो आप याद रखेंगे, लंब और आधार में क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अब पाइथागोरस साहब ने क्या किया? लंब और आधार और कर्ण के बीचों बीच एक संबंध निकाला। लंब, आधार और कर्ण के बीच उन्होंने क्या निकाला विद्यार्थी जी? संबंध निकाला। अब कौन सा संबंध है? पाइथागोरस साहब कहते हैं कि बड़ी भुजाओं का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा कौन है? कर्ण, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन हिंदी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा कौन है भाई? कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा कौन है? लंब, लंब का स्क्वायर प्लस किसका? आधार का स्क्वायर। हम राइट? लंब की बात करें, कर्ण की बात करें, तो कर्ण जो होता है वो क्या है? यहां से अगर हम लोग कर्ण निकालना चाहें, इसी प्रमेय से तीन फार्मूला आराम से ड्राइव किया जा सकता है। तो अगर हम कर्ण निकालते हैं तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर में है तो इधर रूट अंडर में चला आएगा। तो पहला फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के बाद दूसरा फार्मूला लंब बराबर, तो लंब बराबर फार्मूला होता है कौन सा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला है। और ये तीसरा फार्मूला जो हम लोग कहते हैं आधार, तो आधार बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है कौन सा? आधार का स्क्वायर, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, सॉरी। तो तीसरा फार्मूला में हम लोगों ने क्या लिखा? कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। और ये तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो आप जब अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात की जब क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा तो वहां पे आपको कोई दो चीज मिलेगा, लंब मिलेगा, आधार मिलेगा। कर्ण निकालना है, कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब निकालना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको तीन चीज चाहिए, और उसी तीन चीज का प्रयोग करके फिर आप आगे बढ़ोगे। तो अगर पिछले वाले
जितने सारे क्लासेस का पाइथागोरस से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति के अगर क्वेश्चन को और आसानी से बनाना चाहते हैं तो उसका दूसरा उपाय है, इसके बाद आप वर्ग याद कर लें, स्क्वायर। बहुत आसानी से कम 30 तक वर्ग आप याद कर लें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उसी तरह 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, उसी तरह 8 का स्क्वायर 64, उसी तरह 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ऐसे पागल की तरह आपको रटना है। 30 का स्क्वायर 900, इस तरह करके अगर आप याद कर लेते हैं। जैसे 21 का बार बार उसमें क्वेश्चन पूछता है, 21 का क्वेश्चन है 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441। अगर आप याद है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। 29 का स्क्वायर पूछता है, 29 का स्क्वायर कितना है, तो 841। अगर आपको याद है तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप स्क्वायर याद कर लीजिए, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। विद्यार्थी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक फार्मूला है। अब इस बेसिक फार्मूला को स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर। मैंने कहा त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो 3 तरह के मेन होते हैं, साइन, कॉस और टैन। और इसके विपरीत 3 और होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तीसरा होता है सेक, और सबसे आखिरी होता है कॉट। आप क्लियर देख पा रहे होंगे, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, टैन का उल्टा जो होता है कॉट होता है। आज फार्मूला है, पहली क्लास है, डेमो के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिर से मैं बच्चों बता रहा हूं, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। आप अभी थोड़ा देर पहले कुछ बेसिक फार्मूला जो आपको याद कर लेने चाहिए, क्या कि साइन बराबर जो थीटा बड़ा जो फार्मूला होता है पी बाई एच। पी बोले तो लंब और एच बोले तो कर्ण। तो अगर आप हिंदी लिखना चाहो तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। पहला फार्मूला हम लोगों ने निकाला। तो अभी थोड़ा देर पहले बोला मैं कि साइन का उल्टा अगर कौसेक है तो फार्मूला भी तो उल्टा होगा। तो अगर ये लंब बटे कर्ण है तो कौसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कहानी समझ में आ रही। दूसरा, अगर ये कॉस थीटा है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। और मैं थोड़ा देर पहले आपको बोला कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर कॉस का उल्टा है आधार बाई कर्ण तो इसका उल्टा होगा भाई कर्ण बटे आधार। और तीसरा सबसे अहम बात, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और tan का उल्टा होता है कॉट, इसीलिए इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने सारे पहले चैप्टर्स में फार्मूला का इस्तेमाल करना है उतने सारे फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आपका काम है इसको याद करना, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर ले, हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसका कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा को लंब या सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। निचले वाले को आधार और ऊपर वाले को लंब कहते हैं। लेकिन आधार और लंब में बदलाव होता है। जिस बिंदु से हम लोग देखते हैं उसके जस्ट सामने वाले को लंब कहते हैं, जो बच जाता है सो आधार होता है, क्योंकि कर्ण जो होता है किसी भी त्रिकोण का फिक्स होता है। इतनी हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसके अनुसार पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए तब हम लोग को यह पता चला और इस पर हम लोगों ने कुछ फार्मूला निकाल लिया। उस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग इस प्रकार करें। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका साफ साफ मतलब है कि कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाले तो कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग
तीन चीज में से कोई दो चीज दिया रहेगा और तीसरा को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग फार्मूला के बारे में जाने, और ये फार्मूला क्या है उसको एक बार अच्छी नज़र से दौड़ा ले और इसको देख लें। ये फार्मूला क्या कहता है बंधुओं? ये कहता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और तीसरा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का सारा क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर में क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं डेमो के रूप में, तो आज ही कोर्स को परचेज करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जितनी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतनी ही एनर्जी से मैं आपके साथ लगा रहूँगा और 2025 में 450 पर करा कर रहूँगा। जय हिंद।